हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या देख रही हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी मेजर सेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे उनकी एनालिसिस करते हैं। हालांकि एनालिसिस एक हैवी वर्ड है, मुझे कहना चाहिए कि अपनी जो साइकोलॉजी है, जो एनालिसिस है, उसका क्रक्स यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो में सभी चीज़ों की बात कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो अपने व्यूज़ देते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स और उससे ज़्यादा टाइम के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 98। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग। देखिए, ये एरिया दिया था, आपको याद होगा। इस एरिया पे हमने बात की थी कि 18,300 या इवन अगर ऊपर थोड़ा जाता भी है 4,500 के आसपास करेक्शन आ सकती है। लेकिन आपने देखा जो हमने रेजिस्टेंस दिया था वहीं से वो करेक्शन ट्रिगर हो गई, उसके ऊपर कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकी और शानदार फॉल आपको देखने को मिला, जिसकी उम्मीद हम लोग इन एरिया से करते आ रहे हैं कि वो करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, किसी भी लेवल से हो सकती है। और आपने देखा कि करेक्शन ट्रिगर भी हुई, फॉल भी हमें मिला जो हमें चाहिए था, और उसी लेवल पे आके अभी रुका हुआ है जिन लेवल्स की हम बात कर गए थे कि अगर छोटी मोटी करेक्शन होनी है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो जो अप मूव की हमने एक्सपेक्टेशन की थी वो अप मूव भी मिला, जो करेक्शन की हमने एक्सपेक्टेशन की थी लकीली हमें वो करेक्शन भी मिल गया है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। देखिए, एक चीज़ मार्केट ने क्लियर कर दी है कि जो हम लोग इससे उम्मीद कर रहे हैं उसी तरीके से काम करती नज़र आ रही है लकीली। तो हमें अब इसमें दो तरीकों से ध्यान देना होगा। 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन अब यहाँ से हो सकती है। सो जो 2 बेस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं उनमें से जो फर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि देखिए, ये जो रेंज अब आपको मिल गई है 18,300 से 17,500, 450, ये जो एरियाज लो लगे हैं इनके आसपास आप देखोगे इसी में कहीं भी एक करेक्शन, एक टाइम वाइज चाहे नीचे चाहे ऊपर कहीं भी जाके एक टाइम बिताता नज़र आ सकता है। जी हाँ, और वो टाइम जो होगा वो इसी एरिया में कहीं बिताता नज़र आ सकता है। और जो सेकंड सिनेरियो है उसमें आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम ना बिता के ऊपर की ओर निकल जाए, एक हाइज बनाए, और उन हाइज को बनाने के बाद बची हुई करेक्शन जिसकी हमें उम्मीद है वो हमें बाद में देखने को मिले। तो मतलब क्या है यहाँ पे, कुल मिला के मतलब ये है हमारा कि जो बेस्ट 2 एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, उसमें अब हमें ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा टाइम इसको बिताना चाहिए। याद रखिएगा कि ये मार्केट है और हम इसके फॉलोअर्स हैं। अगर ये कल को कुछ भी चेंज करेगा, कुछ बदलेगा, तो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन आज जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इस लेवल के नीचे इसको काम करने नहीं जाना चाहिए। इसी के ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी करते हुए कहीं ना कहीं टाइम बिताना है, या तो इसी रेंज में या तो ऊपर से आके। सो अगर फर्स्ट सिनेरियो अगर यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो आपको किसी तरह के और सपोर्ट या रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेकंड सिनेरियो एक्टिवेट हुआ, अगर ये अपने नए हाइज की ओर चला, तो क्या कोई एरियाज़ हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, कोई रेजिस्टेंस एरिया जिससे वो वापस आके बची हुई करेक्शन कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक एरिया है जिसके ऊपर जाए बिना इसको वो करेक्शन कर लेनी चाहिए। उस एरिया को मैं आपके सामने ज़रूर लगाना चाहूँगा। कौन सा है वो एरिया? वो एरिया है आपका 18,900 से लेकर 19,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस रेंज को फॉलो करना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके पहले ही पहले जो वो करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो एक्टिवेट कहीं से भी हो जानी चाहिए। तो इन सब बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। ये ब्रेक करेंगे किसी भी साइड में। अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको समझ जाना चाहिए फिर करेक्शन का साइज यहाँ पे नीचे की ओर एक्सटेंड करने के मूड में है निफ्टी, और हमारे दिए हुए लेवल्स जो पुराने सपोर्ट एरियाज हैं उनके आसपास या उसके भी नीचे जा सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि हमारा अभी तक मानना ये है कि उस तरह की प्राइस में करेक्शन नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आपको बता इसीलिए रहा हूँ, इसकी झलक इसीलिए दिखा रहा हूँ
ताकि आप ये समझ सकें कि अगर कुछ ऐसा होता दिखे तो फिर आपको मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है। सो फिलहाल जो भी इसमें बाइंग साइड बने रहना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, इन्हीं एरियाज़ को फॉलो करना चाहिए। इसके नीचे 2-3 आवर्स की क्लियर सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर अगर ब्रेकआउट का मिलता है डाउन साइड, बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि फिर ये प्राइस की करेक्शन करने के मूड में है। सो याद रखें कि अगर यहाँ से अच्छा करता है कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें बना के रखनी है पोजीशन। जब तक निफ्टी में 17,500 550 इन एरियाज को होल्ड कर रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, आउट परफॉर्मेंस रह सकती है और आप देख रहे हो किस तरह से आउट परफॉर्मेंस रही है। निफ्टी में शानदार फॉल देखने को मिला है और बैंक निफ्टी आप देख रहे हो हल्की सी करेक्शन करता बस नजर आ रहा है। हालांकि हमने ये भी कहा था कि अगर ये करेक्शन करना चाहे तो इस चार्ट में वो पोटेंशियल है कि ये दोबारा अपने लोस के आसपास जा सकता है, मगर जो कैरेक्टर ये दिखा रहा है, जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कंटिन्यूएशन है उस चीज़ की, वो यही सजेस्ट कर रही है कि अब ये अपने लोस के आसपास दोबारा जाने में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। और अब हमें क्या करना है, इसमें 36,300-400 का जो एरिया हमने दे रखा था लास्ट वीक, उसी को फॉलो करते रहना है। इसके नीचे चला जाए अब इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सो बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। टारगेट 44,000 की साइड है, वहाँ तक जाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो टाइम के करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम निफ्टी से कर रहे हैं, उसी तरह की कुछ एक्सपेक्टेशन हमें बैंक निफ्टी से भी है। सो जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, बनाए रखें पोजीशन, इसी सपोर्ट एरिया के साथ बिल्कुल राइड करते रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, ये जो करेक्शन चल रही है इसमें एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना है, ये लो अब ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा इस वीक, बहुत ही ब्रूटल फॉल आता नज़र आया है और हमारे सपोर्ट को ज़रूर होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इस तरह की फॉल की एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं थी फार्मा सेक्टर से। इसने एक बार फिर से हमें निराश किया है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आप देख ही रहे हो सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, मगर ये फॉल, ये जो पार्ट है, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। इन्हीं एरिया से इसको वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए थी और अगर इस बार मार्केट गिर भी रही थी, कम से कम इन्हीं एरियाज में से होल्ड करना चाहिए था। सो अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए इसमें कुछ भी कहने सुनने को नहीं है। लोज के आसपास ऑलरेडी आ गया है, हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर 13,000 12,900 इन एरियाज के नीचे कैरेक्टर दिखता है ब्रेकआउट का डाउन साइड के लिए, तो फिर इससे एक बार को निकल जाना है। जो भी पोजीशन हमने इसमें एक्यूमुलेट की है उसमें फिर नहीं रखना है, याद रखिए, क्योंकि सारी क्लैरिटी जो भी है इसी के ऊपर है। कंफर्मेशन आपको याद ही होगा 14,200 के ऊपर ही आना था, वो आपने देखा नहीं आ सका है। सो कंफर्मेशन प्लेयर के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो फार्मा में ज़्यादा कुछ कहने या सुनने को है ही नहीं। इसी सपोर्ट एरिया को फॉलो करें, इसके ऊपर बनाए रखे पोजीशन। जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहे हैं तब तक फार्मा सेक्टर में अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ अगर बात करें केमिकल सेक्टर की, तो आप देखिए केमिकल सेक्टर भी दूसरों से अछूता नहीं रहा, अलग नहीं रहा। पूरी मार्केट में करेक्शन आई तो केमिकल सेक्टर ने भी थोड़ी बहुत करेक्शन की है। लेकिन इस बात पे मैं आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी लोज लगे थे नवंबर दिसंबर से, जिनकी बात हम करते आ रहे हैं, अगर वहाँ से चाल अगर देखी जाए तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट चाल जो है वो केमिकल सेक्टर में आती नज़र आई है। जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन्होंने भी परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की है और अच्छे रिटर्न्स देते नज़र आ रहे हैं। सो केमिकल सेक्टर में किसी भी तरह का कोई नया अपडेट नहीं है, अभी उसको फॉलो करते रहें, राइड करते रहें, नवंबर दिसंबर के लोज को फॉलो करें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में भी नहीं है। और अब आ गए दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए और अगर इसको कंफर्मेशन देनी है, कुछ इसमें काम करना है,
5900 5910 एरियाज के ऊपर ब्रेकआउट का कैरेक्टर देना चाहिए। क्या देखा आपने अभी तक? कुछ भी नहीं हो सका है, दोनों ही साइड से शांत पड़ा हुआ है, इसी रेंज में काम करता आपको नजर आ रहा है। सो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। याद रखिएगा, ब्रेकआउट होगा तो काम करना है, कैरेक्टर होगा ब्रेकआउट का तो काम करने की कोशिश करनी है, वरना जब तक इस तरह की कोई सिचुएशन ना बने, चाहे ऊपर या नीचे, तब तक किसी भी तरह से इसमें काम करने की कोशिश नहीं करनी है। सो जब तक इस करेक्शन में ये काम कर रहा है, बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। अगर ब्रेकआउट का कैरेक्टर दिखे तो ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब आगे दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट एरियाज ब्रेक नहीं करना चाहिए और जो भी करेक्शन छोटी मोटी रह गई है उसको पूरी करने के बाद 21,000 एरिया की ओर चल देना चाहिए, जिसकी उम्मीद हम इन एरियाज में कर रहे थे। क्या देखा है आपने? अभी तक जो अच्छी चाल आई है उसका करेक्शन देता नजर आया है। किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंडर परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। सो बस जो भी दोस्त इसमें काम करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, बिल्कुल बने रहें। किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें आने की उम्मीद नहीं है जब तक ये इन एरियाज को, जो कि 17,100 200 के जोन है, इसको होल्ड कर रहा है, तब तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में भी नहीं है। और अब आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जो भी दोस्त नीचे से राइड करते आ रहे थे, जिनको 80% 100% का रिटर्न एक शॉट में मिला है, विद इन 1-2 मंथ्स में मिला था, उसके बाद से उन्होंने इंतज़ार किया और रिटर्न पाने के लिए। सबको मैंने यही बोल दिया था कि ये जो सपोर्ट एरिया है अब 36,300-400 के आसपास, इसे फॉलो करना चाहिए। इसके नीचे के जो ये इंपॉर्टेंट एरिया था, अब इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने नया ट्राई किया है, फ्रेश बाय करने की कोशिश की है, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कैरेक्टर ब्रेकआउट का नहीं है, सो इसी सपोर्ट एरिया को उन्हें भी फॉलो करना था। क्या देख रहे हो आप? इस वीक पूरी कोशिश किया है वो ब्रेकआउट देने का, डाउनसाइड उसके नीचे ही बंद भी करता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ब्रेकआउट का कैरेक्टर मिल गया है? क्या यहाँ से बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि ये नीचे जा रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 1 कैंडल प्रॉपर बन पाई है अगर आपको नजर आ रहा हो, बाकी सब वहां पे छोटे छोटे कैंडल्स बनते नजर आए हैं, यानी जो हमें रिक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। सो अब इसे किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, मार्जिन ऑफ एरर के नाम पर हम इसमें यही कर सकते हैं सिर्फ कि इसका जो सपोर्ट एरिया है थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं इस बार, जो कि हो जाता है 35,800 900 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही हम इसके लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके नीचे अगर आप देखें कि 2 कैंडल्स का प्रॉपर कैरेक्टर मिल जाए, बिल्कुल फिर सभी को आईटी सेक्टर से दूर हो जाना चाहिए। सो इन वन लाइन, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे कैरेक्टर मिले, किसी के पास भी कोई भी पोजीशन हो आईटी सेक्टर में, निकल जाना चाहिए एक बार। दोबारा कभी मौका मिलेगा ज़रूर काम करेंगे। और एक लेवल आपको आज दे दे रहा हूँ, जो हाईज लगे हुए हैं वो तो अब तभी ब्रेक होंगे जब ये और अच्छा करने के मूड में होगा। सो वहाँ पे तो हर तरह से हमें अब बाय मिलेगा ही। फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और अब आ गए दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात की थी हमने? ये वन ऑफ द फर्स्ट चार्ट होगा जिसमें हमें ऊपर की ओर कंफर्मेशन मिलेगी, जो हमें ऊपर अच्छा करता नजर आएगा। क्या देख रहे हो आप? ये ऐसा उन चंद सेक्टर्स में से एक है जिस इंडेक्स ने अपने हाईज के आसपास का हाई लगा लिया है। और जब मार्केट में फॉल आया है लास्ट वीक, आप देख रहे हो मात्र एक छोटी सी करेक्शन करता नजर आ रहा है। और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जाके देखिए ऑटो सेक्टर के चार्ट्स को, जाके देखिए उनके रिटर्न्स को। नवंबर दिसंबर के लो से शानदार रिटर्न दिए हैं। ये तो इंडेक्स का रिटर्न है, याद रखिए, करीब करीब 20% के आसपास। सोचिए स्टॉक्स ने क्या रिटर्न दिए होंगे। ज़रूर सारे स्टॉक्स नहीं चले हैं, वो सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबकी अपनी अपनी चाल है देखिए, लेकिन जिन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी है
उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जब तक ये अपना 11,000 और 10,400 का एरिया फॉलो कर रहा है, तब तक ऑटो सेक्टर में किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, हमें ये बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, क्या बात करते आ रहे हैं। ज़रूर इसने अच्छा बाउंस दिया है, ज़रूर ये लो शायद ब्रेक ना करे, ये एरियाज शायद ब्रेक ना करें, मगर इससे अभी थोड़ा बच के रहना है जब तक हमारा 39,100-200 का एरिया ब्रेक ना कर जाए। क्या देख रहे हो आपने देखा थोड़ी सी भी मार्केट में करेक्शन आई है, इसने भी बहुत अच्छा फॉल आपको दिखाया है। सो अब इससे कैसे डील करना है, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, एफएमसीजी ने बहुत अच्छा करेक्शन ऑलरेडी कर दिया है। अगर लो भी लगाने नया जाता है तो भी बहुत नीचे चला जाए, इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। इन्हीं एरियाज से ये वापस ऊपर आता नज़र आ सकता है। सो करना क्या है, अब हमारा जो कन्फर्मेशन का एरिया है उसको रिवाइज करने का समय आ गया है। नीचे काम करना अभी भी एफएमसीजी में थोड़ा सा डेंजरस होगा। कौन से हैं वो लेवल, अब आपको जो लेवल फॉलो करना है वो है आपका 38,400-500 के आसपास। जी हाँ, अब जब तक इसके ऊपर नहीं चलता है तब तक हमें काम नहीं करना है। याद रखिएगा, कैरेक्टर मिले ब्रेकआउट का तो ही करने की कोशिश करनी है कोई भी काम, वरना जब तक एफएमसीजी में और क्लैरिटी नहीं आ जाती किसी तरह की, तब तक इससे भी दूर रहना है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर, क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, इससे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर के बाद ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमें बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसी की उम्मीद हम लोग करते आ रहे हैं इन एरियाज से। हालांकि एक बार इसने हमें निराश किया, करेक्शन का साइज बढ़ाया, लेकिन इस बार हमें फिर से उम्मीद बनती नजर आ रही है। सो क्या बात कर गए थे इसमें यही बात कर गए थे कि जिन्होंने नीचे से ट्राई किया है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बनाए रखनी है पोजीशन। लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए तो 2800, 2810 एरियाज को डिसाइसिवली ब्रेक करने की ज़रूरत है, कैरेक्टर ब्रेकआउट का होने की ज़रूरत है। और क्या होते देखा है आपने अभी तक, पूरी कोशिश किया लास्ट वीक भी, इस वीक भी, मगर ब्रेक नहीं कर पाया है अभी तक। सो क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है जो हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसको ब्रेकआउट सूनर और लेटर दे देना चाहिए। सो जो भी दोस्त फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं, इसमें इस ब्रेकआउट के होने का, वो कैरेक्टर नज़र आने का ज़रूर वेट करना चाहिए। और जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर, क्या बात कर गए थे दोस्तों, जब से इसने ये एरिया ब्रेक किया है मैं बताता आ रहा हूँ कि सभी सेक्टर्स में सबसे डेंजरस पोजीशन में अगर कोई सेक्टर है तो ये रियल्टी सेक्टर है। भले ये गिरा नहीं है, लेकिन हमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, इससे फिलहाल दूर रहना है। क्या देख रहे हो आप, अभी भी उसी के नीचे इस वीक भी स्ट्रगल करता नजर आया, कोशिश ज़रूर की वापस जाने की, ऊपर नहीं जा पाया है। सो अभी भी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ही नहीं है। सिंपली इसी लेवल को फॉलो करें, जब तक ये ब्रेक ना करे अच्छे से तब तक रियल्टी सेक्टर से दूर रहें। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स, चलिए जल्दी से आपके लिए इन्हें समराइज कर देते हैं और देख लेते हैं ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी की बात अगर सबसे पहले करें तो निफ्टी ने एक क्लियर सिनेरियो हमें बता दिया है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं इससे कि इसे इस तरीके से चलना चाहिए, वो ये करता चला आ रहा है लकीली। सो अभी यहाँ से क्या लग रहा है, देखिए यहाँ से करेक्शन जो हम बात कर रहे थे कि एक होनी चाहिए, वो आपने देखा शुरुआत हुई, और ना सिर्फ शुरुआत हुई, ज़बरदस्त फॉल इस वीक आपको देखने को मिला। और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरियाज 17,500, 550 के आसपास के लो लगा के वहीं पे काम करता आपको नज़र आया। सो जो हाइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी लगा, जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी शुरुआत हो गई है। यहाँ से क्या लग रहा है, हमने आपको चार्ट्स पे दिखाया है कि 2 सिनेरियोज मेनली नज़र आ रहे हैं जो एक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे चलेगी मार्केट हम उसकी बात करते रहेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ होता नज़र आ रहा है
तो वो जो 2 एक्सपेक्टेशन है मेन, उनकी बात अगर हम करें तो मैंने आपको बता दिया है कि एक जो रेंज इसने ऑलरेडी बना रखी है अभी 18,200-300 की साइड ऊपर और 17,500-600 की साइड नीचे, इसी रेंज में कहीं कुछ टाइम, कुछ सेशंस ज़रूर बिता सकता है और वहीं पे फिर काम करने के बाद आप देखेंगे हमारे 20,000 और उससे भी ऊपर के टारगेट की ओर चलता नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले एक और टाइम वाइज करेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। अगर बात करें सेकेंड सिनेरियो की, तो सेकेंड सिनेरियो क्या बता रहा है हमें, वो सिंपली ये बता रहा है कि शायद यहाँ नीचे ना रुके, अगर उसको बेवकूफ़ बनाना है हमें और ट्रैप करना है सेलर्स को, तो वो जो करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं एक नया हाई लगाने के बाद हो सकता है, इसकी भी संभावना यहाँ बन रही है साइकोलॉजिकली। तो उसके लिए भी मैंने आपको लेवल दे दिया है 18,900, 19,000 लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके ही नीचे नीचे कहीं भी इसको अपनी वो करेक्शन टाइम वाइज कहीं भी कर लेनी चाहिए। वो हमें बस ट्रैक करते रहना है और इसी नज़रिए से निफ्टी को देखना है। और इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो सपोर्ट हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है एरिया, जहां पे इस वीक लो लगाता आपको नज़र आया है 17,500 के आसपास। जी हाँ, उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर ब्रेकआउट का नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो जो थर्ड सिनेरियो है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो फिर नए लोस की ओर दोबारा चलना शुरू हो सकता है। तो जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे, लेकिन इन सभी बातों का मतलब सिर्फ यही है कि अभी इंडेक्सेस में अगर क्लैरिटी ना मिल रही हो, दूर रहें। फॉलो करना है तो 17,500 एरिया के सपोर्ट को ही फॉलो करें, उसके नीचे चले निकल जाना चाहिए, वरना ज़्यादातर काम जो करने की कोशिश करनी है इस वक्त वो सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक करने की कोशिश करनी है। सेक्टर्स की बात करें तो क्या बात करते आ रहे हम लोग, बैंक निफ्टी हो या अदर सेक्टर्स हो, सब ज़्यादातर ठीक ठीक काम कर रहे हैं। मार्केट में इतनी फॉल भी आई, आपने देखा एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर को छोड़कर, और मुझे कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर का नाम भी लेना चाहिए, इन 3 सेक्टर्स को छोड़कर किसी ने कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई है। और परेशानी का मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई नया लो लगा दिया है, मगर जो करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें इन तीनों इंडेक्सेस ने थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा करेक्शन किया है। सो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, इंडेक्सेस को फॉलो करना अभी उचित नहीं है। सबसे सिंपल तरीका है काम करने का, नवंबर एंड दिसंबर के जो लोज लगे हुए हैं स्टॉक्स में, उनके साथ आगे बढ़ना है, उसमें बनाए रखनी है पोजीशन। और जिन भी दोस्तों ने हमारी ये बात मानी है वो ये बात एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कि उनको बेहतरीन प्रॉफिट आता नज़र आ रहा है। सेक्टर कोई भी हो, सभी ने अच्छा काम किया है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक एक सिलेक्शन है उसका ध्यान रखना ज़रूर था। सो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेक्टर्स हो, सपोर्ट एरियाज को फॉलो करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट एरिया चार्ट पे आपको दिखा रखा है और सेक्टर्स में एक सिंपल एक लाइन बोल रखी है, नवंबर एंड दिसंबर के लोस को फॉलो करें। जी हाँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और इस बात को याद रखिएगा कि बजट आ रहा है तो वोलेटिलिटी जो होगी वो हायर होने की एक्सपेक्टेशन रखनी है। सो जो भी ट्रेडिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं है, मैं यही कहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के लिए 1 to 2 वीक्स के लिए अपनी पोजीशन को या तो हल्का कर लें, कम कर लें, या इससे दूर रहें मार्केट से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए। क्योंकि जब भी बजट आता है वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और जो मूव्स होते हैं वो भी काफ़ी रैंडम टाइप के होते हैं लोगों को डराने के लिए। सो अभी मैं यही सिर्फ कहूँगा कि जो नवंबर दिसंबर के लोस के साथ काम कर रहे हैं वो पोजीशन उनको बना के रखनी चाहिए। बाकी किसी भी तरह की छोटी मोटी ट्रेडिंग से दूर रहें और पोजीशन का साइज जो क्वांटिटी है वो हमें कम रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। क्या बात करते आ रहे हैं बिटकॉइन पे, 23,000 के आसपास के लेवल से हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात की थी जब पूछा गया था कि बिटकॉइन का क्या लग रहा है। बहुत फ्रॉड की बातें भी हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं। मैंने उस टाइम भी ये बताया था, मुझे फ्रॉड और सब चीज़ें तो पता नहीं, मुझे चार्ट पता है और चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है ये बहुत अच्छा कर सकता है। वहाँ से हमने देखा 23,000 से 70,000 पार किया, 3 टाइम्स का रिटर्न दिया और अब वापस से करेक्शन कर रहा है, जिसके लिए हमने सपोर्ट दिया था
49,000 के आसपास, मगर हमने देखा कि सपोर्ट के आसपास रेंज बनने लगी, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं हमेशा कि सपोर्ट के आसपास अगर रेंज बने तो फिर उस रेंज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना होता है। क्या देखा हमने, 46,000 के आसपास तक वो रेंज कंटिन्यू रही और फाइनली 46,000 का एक बेस सपोर्ट बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट डाउनसाइड हो गया, जो कभी भी अच्छा साइन नहीं होता है। सो कंक्लूजन ये है कि जिन भी दोस्तों ने बिटकॉइन नीचे से ले रखा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। वो अभी नीचे के सपोर्ट एरियाज जो कि 31,000 के आसपास हैं, जिसकी बात हम पहले से करते आ रहे हैं, उनको फॉलो करें। उसके नीचे उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मगर जिन्होंने ट्रेडिंग की हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, उनके पास किसी भी तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। डेंजर जोन में काम कर रहा है ये। जब तक 46-47,000 के ऊपर दोबारा सस्टेनेबिलिटी करनी ना शुरू करे, इससे बिल्कुल दूर रहिए। इसमें किसी तरह का काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो ओवरऑल जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से वैसा ही चल रहा है। ध्यान ये देना है कि बजट आ गया है, याद रखिए। वोलेटिलिटी हाई हो सकती है और उसके चक्कर में हो सकता है कि हमारे लेवल उतने बढ़िया तरीके से काम ना कर पाएँ जैसा हमेशा आप देखते हैं करते हैं ज़्यादातर टाइम, राइट। सो लेवल्स को फॉलो करें। उसमें अगर कुछ ब्रेक थ्रू हो, कुछ अलग से काम करेगा, हम टेलीग्राम पे अपनी बात करते रहेंगे। जो अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक, सेक्टर, बिटकॉइन, एक्सचेंज, किसी की भी बात वहाँ कर सकते हैं और उसका व्यू चाहे कुछ वीक्स के लिए हो या कुछ सालों के लिए जान सकते हैं। सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज अगर आप मुझसे पूछोगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान बस ये देना है कि जो लोज मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, नवंबर दिसंबर के लोज ब्रेक नहीं होने चाहिए, उन्हीं को फॉलो करना है। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सेक्टर और इंडेक्सेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बजट का टाइम है, उनको थोड़ा लूज रखें, ज़्यादा टाइटली उनको फॉलो करने की कोशिश ना करें। जो ट्रेडिंग कर रखे हैं ऑलरेडी, कोई पोजीशन है इंडेक्सेस में, सपोर्ट एरियाज़ को फॉलो करें। आशा करता हूँ हमारे वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है, प्लीज़ इसको दबाना मत भूलिएगा। सो ओवरऑल किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर जितनी चादर है उतना पैर फैलाएंगे इस वक्त, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बजट का समय है। कोई स्टॉक रखेंगे तो उसमें बच सकते हैं, स्टॉप लॉस नहीं होंगे। लेकिन अगर कहीं फ्यूचर में या एक्स्ट्रा लीवरेज काम करने की कोशिश की, नुकसान हो सकता है। याद रखिए, लीवरेज के टाइम में ऐसी वोलेटिलिटी हमेशा घातक होती है, तो हमेशा अपनी पोजीशन को कम करके करना चाहिए। ऑप्शन बाय करके करना चाहिए या फ्यूचर में हेजिंग करके करना चाहिए। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो मेरी नज़र में काम करना ही नहीं चाहिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।